नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि दो ऐसे व्यक्ति जो परस्पर भिन्न हैं? मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बोलना ज़्यादा पसंद आता है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कम बोलता है लेकिन उसके वाणी में तेज होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में जो आकर्षण है वो देखा जाता है, रिलेशनशिप जो है वो देखी जाती है। यही बात होती है कर्क राशि के पुरुष और तुला राशि की स्त्री जब भी रिलेशनशिप में आते हैं। दोनों का जो संपूर्ण स्वभाव है, नेचर है, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो पूर्णतः अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में आकर्षण बना रहता है। इसके पीछे के कारण कौन से हैं? अगर ये आकर्षण या फिर जो प्रेम है वो लगातार और बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जो पुरुष हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व, इनकी सोच किस प्रकार की होती है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इसका जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है, कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका इमोशनल नेचर। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग नेचर इनमें देखा जाता है। उसी प्रकार एडजस्ट करने वाले भी होते हैं। ये जो खासियत है वो कर्क राशि के पुरुषों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब जो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी रिलेशनशिप में वो होता है इमोशनल नेचर और केयरिंग नेचर। तो ये जो दोनों बातें हैं कर्क राशि के पुरुषों में देखी जाती है। उसी प्रकार सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इनमें जो बहुत अच्छी लगती है आपको देखते समय वो होता है इनका सौंदर्य। इनका सौंदर्य, इनका जो रहन सहन होता है वो काफी नीट एंड क्लीन होता है। हालांकि आधुनिक फैशन में ज्यादा नहीं देखते या फिर आधुनिक फैशन ज्यादा नहीं करते, लेकिन बचपन से इनका जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा होने के कारण किसी भी प्रकार का अगर फैशन करते हैं तो उसमें वो जच जाते हैं। उसी प्रकार इस राशि के जो पुरुष है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, फैमिली को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। फैमिली का या फिर कुटुंब का, इनके परिवार का इन पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इसी वजह से ये जो पुरुष है तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष है वो रिलेशनशिप में आना थोड़ा कठिन होते हैं क्योंकि घर का इन्फ्लुएंस इनमें थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर वे रिलेशनशिप में आ जाए तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं और खुद का डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते, थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हृदय के काफी साफ सुथरे होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में देखी जा सकती है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का आखिरी जो चरण है वो कर्क राशि में होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें जो लक फैक्टर होता है वो काफी अच्छा होता है। खुद से कोई डिसीजन लेना या फिर लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी कम देखी जाती है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर परिस्थिति इनके कितने भी विरोध में क्यों ना हो, फिर से ये अपने जीवन में उठते हैं और खुद को स्थिरता देते हैं। तो ये जो बातें हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुषों में काफी अच्छी देखी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब घर के जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उसे मानने वाले होते हैं, उसको लेकर चलने वाले होते हैं, थोड़े से शांत स्वरूप होते हैं। लेकिन इनमें एक बात काफी अच्छी होती है कि लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। घर का किसी प्रकार के घर के जो व्यक्ति होते हैं या फिर घर का किसी न किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने कंधे पर लिए चलते हैं, लेकिन जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इनमें भी जो एडजस्टिंग नेचर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है वो अगर देखा जाए तो अंदर से इनकी जो भावनाएं होती है वो काफी गहन होती है, लेकिन ऊपरी तौर पर आपको ये नहीं दिखेगा। जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करोगे या फिर रिलेशनशिप में होगे तो आपको लग सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो सीरियस नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सीरियसनेस इनमें होता है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करते। तो ये जो बातें हैं वो नक्षत्र के बारे में आप देख सकते हो कर्क राशि के जो व्यक्ति है या फिर खास करके जो पुरुष है उनके बारे में। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है।
तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है, चर राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है या फिर काम स्वरूप यह राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि तुला राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका नेचर। थोड़ा सा कमांडिंग इनका नेचर होता है, रहन सहन बहुत ही अच्छा होता है। आधुनिक जो फैशन है वो नॉर्मली करना पसंद करते हैं। इनका जो डिसीजन पावर होता है वो भी काफी अच्छा होता है, खुद से डिसीजन लेने वाले होते हैं। जो मैंने पहले बात की कि इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, इसी वजह से यह जो व्यक्ति है वो जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके तुला राशि की जो स्त्री है इनके बारे में अगर कहा जाए तो जब भी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगी तो थोड़ा सा डोमिनेंस तो इनमें देखा जाएगा। स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि होती है, मतलब इनके खुद के अपने कुछ मानांक होते हैं, मायने होते हैं, जिसके आधार पर ही ये आगे चलते हैं, जो कि वैसे देखी जाए तो काफी अच्छी बात भी होती है। रहन सहन के मामले में आधुनिक फैशन करना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार बौद्धिक राशि है, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि तुला राशि की जो स्त्री है वो पुराने जो भी ख्यालात है उससे थोड़े परे होती है। हालांकि यही जो बात है वो थोड़ी सी इनके रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम कर सकती है। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, जिस पर आप अमल भी कर सकते हो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो तुला राशि की जो स्त्री है वो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। हालांकि इनमें जो मैंने कहा कि इनका जो बौद्धिक होता है वो काफी अच्छा होता है, तो जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मेहनत करने वाले होते हैं और इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान जो है वो काफी मायने रखता है। अगर इनके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचे तो वो माफ नहीं करेगी, तो ये बातें हैं। और थोड़ा सा आउटस्पोकन होते हैं, मतलब इनके मन की जो बात है वही इनके ओठों पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्त्री है तो ये मतलब तुला राशि की जो स्त्री है वो सब कुछ एडजस्ट कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल भी नहीं रहना, तो ये बातें भी जान लेना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो राशि की जो स्त्री है, मतलब तुला राशि की जो स्त्री है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो सभी राशियां है, मतलब तुला छोड़ के बाकी जो सभी 11 राशियां हैं उनके जो भी अच्छे गुण हैं वो छोटे मोटे तौर पर तुला राशि की स्त्री में खास करके आप देख सकते हो। और उसी प्रकार तुला राशि की जो स्त्री है उन्हें कला के प्रति भी उनका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा होता है। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति भी इनमें जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि ये जो राशि है वो कालपुरुष के कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है। तो सप्तम भाव जो होता है वो भिन्न लिंग व्यक्ति का ही जो स्वरूप है वो दिखाता है, तो वहां पर ही ये राशि आने के कारण इसका जो अट्रैक्शन है वो वैसे देखा जाए तो नॉर्मल होता है। उसी प्रकार तुला राशि की जो स्त्री है हमेशा लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। स्पेंडिंग जो होती है वो इनमें थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब इनका यही मानना होता है कि जीवन एक ही है, तो अगर अधिभौतिक सुख से अगर आपका जो जीवन है वो सहज होता है तो उसे उसका उपभोग लेने में कोई ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा खटक सकता है जो कर्क राशि के जो पुरुष है उनके साथ, क्योंकि कर्क राशि के पुरुष जो है वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, उसके बारे में उनके अपनी एक नियमावली होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं इनका सौंदर्य, उनकी सादगी, उनका केयरिंग नेचर, इसी वजह से अट्रैक्शन तैयार हो जाता है तुला राशि की स्त्री के मन में। उसी प्रकार तुला राशि की स्त्री का जो लीडरशिप क्वालिटी वाला जो नेचर है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, उनका जो फैशन स्टेटमेंट है, उसी प्रकार उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उस पर अट्रैक्शन तैयार हो जाता है कर्क राशि के जो पुरुष है उनके द्वारा। और इसी वजह से दोनों में जो हार्मनी है या फिर दोनों में जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में तो ये आते हैं, और रिलेशनशिप में आना कोई वैसे देखी जाए तो बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप आगे हमेशा के लिए चलाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे रखती है, और ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आप में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होती है खुला और ईमानदार संवाद। दोनों में जो इंटरेक्शन है, जो संवाद है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कम्युनिकेशन की जो बात होती है
वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। नॉर्मली हम यह देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है, जो महिला वर्ग होता है, इन्हें कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ये जो बात है यहाँ पर थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ पर कर्क राशि के जो पुरुष है, इन्हें बोलना ज्यादा पसंद आता है, कम्युनिकेशन करना ज्यादा पसंद आता है। अब यही जो बात है तुला राशि को भी पसंद आती है, तुला राशि के स्त्री को, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा बोलना उनको थोड़ा बोरियत लग सकता है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर भी। तो इस पर थोड़ा अमल करना चाहिए। हालांकि ये जो बात है वो बहुत मोटे तौर पर आपके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं करेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास और निष्ठा। अब ये जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बात मैंने तुला राशि के स्त्री के बारे में कही कि उन्हें भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसी प्रकार इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो कर्क राशि के पुरुष को थोड़ी सी टोक सकती है, या फिर उनके लिए बात हजम नहीं होती, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस पर भी थोड़ा अमल करना आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये एक लिमिटेशन आपको ड्रॉ करनी होगी कि आपको बाकी व्यक्तियों के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है। हालांकि अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रेम में स्वतंत्रता, फ्रीडम काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को और खुद को भी फ्रीडम देते हो तो, और अगर आपको पूरी तरह से विश्वास है अपने प्रेम पर, तो आपके प्रेम में कभी कमी नहीं आएगी। तो ये बातें भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी जो बात है वो भावनाओं का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि कर्क राशि के जो पुरुष है वो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे या फिर दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे, मतलब तुला राशि की स्त्री को। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुला राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जिस वजह से कर्क राशि के पुरुष जो है भावनिक तौर पर थोड़े से इनको दुख लग सकता है या फिर चोट पहुंच सकती है। तो इस चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, साथ में समय बिताना। अब ये थोड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप दिन भर में एक दूसरे के साथ कितना कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे के साथ कितनी आपकी जो बातें हैं वो आप उजागर करते हो, और इससे भी आपका जो प्रेम है वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार एक दूसरे का समर्थन करना। कभी कभार ये ज्यादा देखा जाता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे की जो बात है वो काटते हैं, और मैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ या फिर मुझे कितना ज्यादा नॉलेज है, ये बात कहने की जो होड़ होती है वो ज्यादा लगती है। लेकिन प्रेम में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम में दूसरों का जो सम्मान है, दूसरी की जो बातें हैं उसका समर्थन करना, ये बात महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप भी ये महसूस कर सकते हो कि जब भी आपको सामने वाला जो व्यक्ति आपकी बात को समर्थन करता है, आपको प्रेस करता है, तो अंदर ही अंदर आपकी जो आपको वो फील गुड वाली जो भावना है वो आप महसूस करते हो। तो प्रेम में ये जो बातें हैं वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे की जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर कभी कभार दो विचार भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और भावनात्मक जो नजदीकियां है वो ज्यादा आवश्यक हो जाती है। अब भावनिक तौर पर हमने बहुत सी बातें की, शारीरिक तौर पर भी जो आकर्षण है वो भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि दोनों को बांधे हुए रखता है। अब यहाँ पर इसमें कितनी लिमिटेशन है, कौन सी मर्यादा है, वो आपस में आप तय कर सकते हो। लेकिन ये जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, माफ करने की जो आदत। देखिए, जब भी दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं तो किसी एक से किसी न किसी प्रकार की गलती हो सकती है। तो माफ करने की जो बात है, कर्क राशि के जो पुरुष है वो माफ कर सकते हैं। कभी कभार जो तुला राशि की जो स्त्री है, इसमें खास करके जो चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ी सी इनके जो तेवर होते हैं वो तीखे और तेज तर्रार हो सकते हैं। तो ये जो बात है वो भी थोड़ी सी जानना आवश्यक होती है। कृतज्ञता व्यक्त करना, मतलब एक दूसरे के प्रति कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर थैंक्स गिविंग आप देते हो या फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो ये जो बात है इमोशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा काम करती है। तो ये जो बात अगर आप अपनी रिलेशनशिप में लाते हो तो भी जो बातें हैं आपके लिए सहज हो सकती है। जो मैंने इसके पहले बात कही कि अगर किसी बात पर दोनों को लेकर कोई मतभेद होते हैं, तो वे जो मतभेद होते हैं वो सकारात्मक तौर पर आपको अपनाने आना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई मतभेद होता भी है तो उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरे की कमियां छोड़कर या फिर कमियों को देखकर उसे नजरअंदाज करना काफी इंपॉर्टेंट है। वही जो बात अगर आप निकालते रहोगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में जा सकती है, क्योंकि निगेटिवनेस जब भी आती है तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार
हमेशा एक दूसरे का साथ, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो उसमें एक नयापन आता है, एक अपनापन आता है, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही जो मुद्दे हैं, यही जो बातें हैं, वे यदि आप रिलेशनशिप में लाओगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी इजीली आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो की नोट है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी कौन सी है जिस पर आपको ध्यान देना काफी आवश्यक है। देखिए, कर्क राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका घर या फिर घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, और उनकी खास करके माँ, क्योंकि माँ का जो प्रभाव होता है वो उन पर जबरदस्त देखा जाता है। तो भूल कर भी तुला राशि की स्थिति में ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इनके घर के जो लोग हैं या फिर इनकी जो माँ है, इनके बारे में कभी भी गलत शब्द नहीं आने चाहिए या फिर गलत भावना नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वहीं पर समाप्त हो जाएगी। हो सके तो उनके घर के जो मेंबर्स है या फिर उनके माँ के बारे में अगर आप प्रेस करते हो तो इनका जो मूड है वो हमेशा ताजा ताजा रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात तुला राशि की स्त्री के बारे में अगर कहा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष है उन्होंने हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कई जो बातें हैं उसका उन्हें क्रेडिट देना आना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा प्रेज आपको करना आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको संभालनी आनी चाहिए। उनका जो रहन सहन है, उनकी जो फैशन स्टेटमेंट है, उसके बारे में अगर आप प्रेज करते हो तो आप दोनों में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। हालांकि ये जो सभी बातें हैं उस पर आप अमल कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो और उस पर काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के पुरुष और तुला राशि की स्त्री यदि परस्पर प्रेम के बंधन में होंगे तो उनका जो प्रेम का बंधन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आप अमल कर सकते हो, कौन सी बातें हैं जो कि आपके बंधन में प्रेम के बंधन में प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।